अन्ना इस मामले में आएंगे? अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो अन्ना क्या करेंगे? फिर इस मामले में उतरेंगे? हमारे पास हजारों जिले में काम है, इतना ज्यादा काम है कि हम जिले के कोने कोने में टहलते रहते हैं। इसलिए उस दिन के बाद से अनुराग वाला केस हमारे दिमाग से हट गया था। इतना बड़ा केस, आप खुद इस परिवार के लिए 6 दिनों तक आमरण अनशन पे रहे और आप अन्ना ये कह रहे हैं कि उस दिन के बाद से अनुराग का केस हमारे दिमाग से हट गया। अगर आप ये बात कहते हैं तो कितनी शर्म की बात महसूस हो रही है, हमें कैसा लग रहा है ये सुन के कि वही अन्ना जो 6 दिन धरने पे बैठे रहते हैं आमरण अनशन, तो वही आज ये कह रहे हैं कि उस दिन के बाद से क्या मतलब सिर्फ उस दिन आश्वासन मिलने तक ही अन्ना को ये केस याद था, उसके बाद आप भूल जाते हैं इस केस को। और जब आप जैसे लोग भूल जाएंगे फिर ये प्रशासन तो अपना रवैया ढीला कर ही देगा। नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी, आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, लालता के बाहुबल और लालता के धनबल की चर्चा आपने सभी ने सुना, और सबसे बड़ी बात यह है कि लालता के धनबल और बाहुबल की चर्चा करने वाले जज सिंह अन्ना कैसे अनुराग केस से मुकर जाते हैं। आपको बता दें कि एक मीडिया के बयान में जज सिंह अन्ना ने कहा कि मुझे अनुराग का केस भूल गया है। आखिर कारण क्या है कि अनुराग जो उत्तर प्रदेश की कहा जाए तो सबसे बड़ी घटना थी, और उसी केस में जज सिंह अन्ना जो है धरने पर बैठ जाते हैं। धरना ही नहीं बल्कि आमरण अनशन जिसे कहा जाता है, इसमें भूख प्यास सब त्याग करके न्याय दिलाने के लिए आमरण अनशन पर अन्ना बैठ जाते हैं और अन्ना कहते हैं कि मैं अनुराग को भूल गया हूं। आखिर क्या कारण है कि अनुराग को जज सिंह अन्ना भूल जाते हैं? जबकि हमने जब अभी हाल ही में जब जज सिंह अन्ना से बातचीत किया, जज सिंह अन्ना का बयान लिया, जज सिंह अन्ना ने कहा कि मैं फिर से इंतज़ार कर रहा हूं, इंतज़ार के बाद जो है अनुराग के परिवार से मिलूंगा, और उसके बाद जो है अनुराग के परिवार से मिलने के बाद अगर न्याय नहीं मिलता तो फिर से लड़ाई चालू करूंगा। जज सिंह अन्ना जो हैं अब वो प्रशासन की भाषा बोलने लगे हैं, यानी कि प्रशासन पर आरोप लगा करके जज सिंह अन्ना जो है धरने पर बैठ गए थे, वही जज सिंह अन्ना आज प्रशासन की भाषा बोलने लगे हैं। वो ये जो आपको वीडियो में दिखाऊंगा जो उन्होंने बयान दिया है जो है एक न्यूज़ चैनल पर, उसकी मैं क्लिप आपको दिखाऊंगा। वो उस पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जर्नलिस्ट राजन, जिन्होंने इनका इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू में उन्होंने किस तरह से कहा कि मेरे पास हज़ारों काम रहते हैं और मैं इस केस को भूल चुका हूं। जिस केस के लिए आमरण अनशन पर जज सिंह अन्ना बैठ जाते हैं, 6 दिन तक बिना खाए पिए धरना देते रहते हैं, अंतिम तक प्रशासन से वो जिलाधिकारी से मिलते हैं, उसके बाद वो धरना अपना समाप्त करते हैं। वो जज सिंह अन्ना आज कैसे ये कह सकते हैं कि मैं अनुराग केस से भूल गया हूं, मेरे पास बहुत काम है? क्या अनुराग से बड़ा भी कोई केस है? जिस तरह से 1 महीने में बात की जाए तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जर्नलिस्ट राजन हैं, जो उन्होंने जज सिंह अन्ना का बयान लिया और उसके बाद किस तरह से वो एक इनके सवालों पर किस तरह से मुकरते हुए नज़र आ रहे हैं जज सिंह अन्ना। वो जज सिंह अन्ना की आप क्लिप सुनिए, और उसके बाद हम जर्नलिस्ट राजन से बात करते हैं क्या कुछ सवाल हुआ था, किस बात को लेकर के जज सिंह अन्ना ये कहने लगे मैं अनुराग यादव के केस को भूल चुका हूं। क्या ललता का डर है, या ललता का जो धनबल है, क्या प्रशासन के जिस तरह से उनको एक शिकंजा कसने का प्रयास किया उसका डर है, या फिर डीएम साहब ने जिस तरह से उनको अपने चैम्बर में बुला करके एक पट्टा पहनाकर सम्मानित किया, या उसका नतीजा? आखिर जज सिंह अन्ना क्यों मुकर जाते हैं? वीडियो सुनिए, उसके बाद हम जर्नलिस्ट राजन से बातचीत करते हैं। फिर अन्ना इस मामले में आएंगे? अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो अन्ना क्या करेंगे? फिर इस मामले में उतरेंगे? हमारे पास हजारों जिले में काम है, इतना ज्यादा काम है कि हम जिले के कोने कोने में टहलते रहते हैं। इसलिए उस दिन के बाद से अनुराग वाला केस हमारे दिमाग से हट गया था। इतना बड़ा केस, आप खुद इस परिवार के लिए 6 दिनों तक आमरण अनशन पे रहे और आप अन्ना ये कह रहे हैं कि उस दिन के बाद से अनुराग का केस हमारे दिमाग से हट गया। अगर आप ये बात कहते हैं तो कितनी शर्म की बात महसूस हो रही है, हमें कैसा लग रहा है ये सुन के कि वही अन्ना जो 6 दिन धरने पे बैठे रहते हैं आमरण अनशन, तो वही आज ये कह रहे हैं कि उस दिन के बाद से क्या मतलब सिर्फ उस दिन आश्वासन मिलने तक ही अन्ना को ये केस याद था, उसके बाद आप भूल जाते हैं इस केस को। और जब आप जैसे लोग भूल जाएंगे फिर ये प्रशासन तो अपना रवैया ढीला कर ही देगा। देखें, जिले में इतनी समस्याएं हैं कि प्रतिदिन बड़ी से बड़ी समस्याएं हुई। जैसे मुस्तफाबाद में दलित लड़की से मुसलमान समुदाय के लोगों ने बलात्कार किया, हत्या किया, तालाब में फेंका। और अभी देखिए बनवासी बस्ती के लोग आए हुए हैं, 2004 से विद्युतीकरण नहीं हुआ है, तमाम छिनैती हुआ, जरौना में एक व्यापारी का छीन लिया गया। तो हम दिन रात भागते रहते हैं। और प्रशासन भी तो यही कह देगा कि जिले में इतनी बड़ी बड़ी और घटनाएं हो गई तो अनुराग के मामले को हम जो है भूल गए। अन्ना जी, आप ये कह रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि आप किस तरह की बयान कर रहे हैं? आपको नहीं, बयान नहीं, बयान हम अनुराग के विपक्ष में नहीं बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम भूल गए इतने बड़े, कोई भी मामला जो भी हुआ अनुराग से बड़ा मामला तो कोई भी मुझे लगता है कि इधर बीच नहीं हुआ है। न जिले में न प्रदेश में हुई ऐसा कोई मामला नहीं। देखें, उस दिन से जो लगातार जो है हम आमरण अनशन किए, लास्ट में 5 बजे जो पवन एसडीएम और प्रधान और उसके परिवार के सदस्य एक बंद कमरे में गोपनीय हंसते आए, कहें हम शासन से खुश हैं, तो हम तो ये समझ रहे हैं कि परिवार शासन से खुश है तो थोड़े दिन बाद शासन का न्याय मिलेगा ना। तत्काल न्याय नहीं मिलता, ये भी बता दूं। शासन कहे आज ही न्याय मिल जाए तो कोर्ट केस आज ही नहीं देगी, लेकिन न्याय मिलेगा, निश्चित न्याय मिलेगा। और शासन को थोड़ा सा आप
देख लीजिए, एक दो केसें जो पड़ती है उसमें बहस होता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। भाई अब तत्काल कहेंगे कि एक केस में ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन किया अन्ना थे जो कि धरने पे बैठ जाते ये कहते हुए कि बंजर की जमीन से गिराया जाए, उस समय आप क्यों नहीं बोलते कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए? नोटिस चस्पा की गई है, तारीख पड़ी, फिर क्यों आप 6 दिन धरना देते हैं अन्ना जी? देखें आज आप सुप्रीम कोर्ट के आज आप प्रशासन की तरफ हमारे से बोल रहे हैं। धरने से ही नोटिस चस्पा हुआ, हमारे धरने से नोटिस चस्पा हुआ। मैं जय सिंह अन्ना अनुराग यादव केस को भूल चुका हूं, मेरे पास हज़ारों काम रहता है। आखिर अन्ना ऐसा क्यों बोलते हैं? हमारे साथ अनुराग केस को लगातार कवर करने वाले जो है जर्नलिस्ट राजन जी मौजूद हैं, और यही उस न्याय की लड़ाई में जो तारीख पे तारीख पड़ रही थी, उसी प्रक्रिया को लेकर लोग कमेंट कर रहे थे बार-बार, जय सिंह अन्ना कहाँ है, जय सिंह अन्ना कहाँ है। और जय सिंह अन्ना आए तो जय सिंह अन्ना ने ऐसा बयान दे दिया कि वो अब कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। क्या कहेंगे जिस तरह से जय सिंह अन्ना का जो है आपने इंटरव्यू लिया, जय सिंह अन्ना ने जैसे कहा कि मैं केस को भूल चुका हूँ, अनुराग यादव केस को मैं भूल चुका हूँ, क्या कुछ हुआ था उस समय? देखिए, जय सिंह अन्ना का हम बयान ले रहे थे कि क्या आप एक बार फिर से जिस तरह से तारीख पे तारीख पड़ रही है और परिवार को आप इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, तो क्या एक बार फिर से अन्ना जो है वो परिवार की मदद के लिए आएंगे? तो जय सिंह अन्ना ने जो बयान दिया वो कहीं ना कहीं सुनने के बाद मैं भी चौंक गया कि ये अन्ना आखिर ऐसा कैसे बोल सकते हैं। जो अन्ना परिवार के इंसाफ के लिए धरने पे बैठ जाते हैं, 6 दिन कुछ खाते पीते नहीं हैं, भूखे प्यासे, वही अन्ना ये कहते हैं कि मैं अनुराग के केस को भूल गया था। जब उनसे कारण पूछा आप कैसे बोले तो कह रहे हैं कि ज़िले में और भी बहुत बड़े बड़े केस हो गए। मुझे नहीं लगता कि इस ज़िले में अनुराग से बड़ा कोई मामला, ज़िले क्या पूरे प्रदेश या देश में इस तरह का मामला कोई नहीं हुआ था। जिस तरह से अनुराग की निर्मम गला काट करके हत्या की गई, तो ऐसा मामला कहीं नहीं हुआ था। लेकिन अन्ना इस चीज़ को भूल जाते हैं। वही अन्ना जो उस परिवार के लिए धरने कहते हैं, नहीं मैं जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती, इंसाफ नहीं मिल जाता, मैं धरना नहीं समाप्त करूँगा, कुछ खाते पीते नहीं हैं। उन्हीं का ये कह देना कि मैं भूल गया था, तो कहीं ना कहीं सोचने वाला एक सवाल हो गया मन में कि आखिर अन्ना ऐसा कैसे कह सकते हैं। लेकिन अन्ना अपनी बात पे अडिग थे कि नहीं मैं परिवार के साथ हूँ। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी जो है बयान को संभाला, उन्होंने कहा कि मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अन्ना जो है वो बड़बोलेपन में आ गए जी। एक होता है ना, जैसे अन्ना ने बयान में कहा कि मेरे ही धरने पे बैठने से जो है नोटिस चस्पा की गई, तो जिस दिन ये धरने पे बैठते हैं उसी दिन नोटिस चस्पा होती है। ये बात सही है, हो सकता है संभवतः उसी दिन प्रशासन नोटिस चस्पा करने वाला रहा हो जी। हाँ, संयोग भी कहा जा सकता है। ठीक है, फिलहाल अन्ना ने धरना दिया, 6 दिन तक भूखे प्यासे रहे, हम लोग भी कवरेज किए। अन्ना निश्चित तौर पे उनका जो लड़ाई था, उनका जो संघर्ष परिवार के प्रति, वो भूला नहीं जा सकता। वो एहसान एक परिवार के ऊपर अन्ना ने कर दिया कि अन्ना बेगाने होकर के भी उस परिवार के लिए धरने बैठ गए। लेकिन एक जो बयान ये अन्ना ने दे दिया, ये जुबान फिसलना भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जुबान फिसलती तो शायद अन्ना अपनी बात तो रोकते, कहते कि भैया जुबान फिसल गई। लेकिन अन्ना उसी पर एडिक्ट थे, कह रहे कि जिले में और भी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई और भी मेरे पास तमाम मामले रहते हैं। तो जब अन्ना के पास इतने मामले, तो प्रशासन के पास कितने मामले रहते हैं? बिल्कुल, देखा जाए जिस तरह से जय सिंह अन्ना का बयान था कि मेरे पास हज़ारों जिलों के काम रहते हैं, जबकि हज़ारों जिलों का जय सिंह अन्ना नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन हज़ारों जिलों का वो काम कहते हैं। और उसके बाद ये कहते हैं कि प्रशासन पर भरोसा रखना चाहिए। जिस प्रशासन की लगातार अन्ना खिलाफत कर रहे थे, प्रशासन कार्यशैली को लेकर के आमरण अनशन पर बैठे थे, वो नसीहत देते हैं कि उनके पिता को उस पर भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पे अन्ना नसीहत दे रहे हैं कि अब भरोसा करना चाहिए। वही अन्ना है जो कि मांग को लेकर के धरने बैठे, अब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है और जो नियम कानून है उसके हिसाब से, तो पहले भी इनको सोचना चाहिए ना, नियम कानून के हिसाब से ही सब कुछ होगा। लेकिन अब इस तरह से कहना, कहीं ना कहीं ये लगता है कि अन्ना जो है इस मामले में उनको लग रहा है कि मैं ज़्यादा हाईलाइट हो गया हूँ, अब और भी मामले लेकर के मैं इस तरह से चलूँ तो हाईलाइट होता रहूँगा, सुर्खियों में बना रहूँगा। पहले देखिए, 2 चीज़ें हैं, अन्ना समाज सेवी, ठीक है, अब अन्ना यूट्यूबर भी हो गए हैं, ठीक है, वो कहीं पे भी अब कुछ भी कर रहे हैं उसका वीडियो बना के डाल रहे हैं। तो मतलब आप क्या हो गए, आप यूट्यूबर हो गए हैं, आप जर्नलिस्ट बन गए हैं, आप समाज सेवी हैं कि आप नेता हैं। हर दूसरे दिन वो एक व्यक्ति को ला करके जो है धरने पे बैठा दे रहे हैं। हाँ, एक दिन मुसहर बस्ती के लोगों को लेकर के आ गए कि वहाँ पे बिजली नहीं है, बिजली के तार काट दिए गए, चलो धरना दो। हाँ, उसका भी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाले। अभी कल जो है सफाई कर्मी को लेकर चले आए थे कि वो एडीओ पंचायत उनसे जो पैसा मांग रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे मामलों में अन्ना आकर के अपनी अहमियत अन्ना खुद घटा ले रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अनुराग के मामले के पहले भी अन्ना बहुत धरना देते थे, रेलवे लाइन को लेकर के धरने दे रहे थे, वहाँ जरौना स्टेशन को लेकर बहुत से काम इन्होंने कराए भी अपने धरने से। जो है सड़क भी उधर बनवाई, जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क का भी निर्माण करवाया, बहुत से काम कराए। लेकिन जितना हाईलाइट अन्ना को, जितना सम्मान अन्ना को अनुराग केस में मिला, उतना सम्मान मुझे नहीं लगता कि और किसी केस में मिला रहा होगा।
ठीक है, और इसी मामले को अन्ना भूल जाते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत ही शर्मनाक बयान अन्ना का ये था। बिल्कुल, बहुत कि ही मैं शर्मनाक बयान है ये जज सिंह अन्ना का, क्योंकि अनुराग के केस को मैं भूल चुका हूँ, मेरे पास हज़ारों काम है, लेकिन आमरण अनशन पर आप बैठते हैं तो सिर्फ अनुराग के केस को लेकर के। अब ये जज सिंह देखिए- अन्ना को मैं जानता भी नहीं था। जज सिंह अन्ना जब अनुराग के मामले को लेकर धरने पे बैठे, उसके बाद ही समझ में आया कि हाँ, कोई समाज सेवी है जो इस तरह से धरना भी करता है, जो सामाजिक गतिविधियों पर जो जिस पर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता। जज सिंह अन्ना को आप कब से जानते हैं? देखिए, अन्ना कई वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखे थे, ये अपना स्टेशन वगैरह पे, जंघई स्टेशन हो गया, जरौना स्टेशन हो गया, तो वहाँ मीरगंज, तो वहाँ पे ये जो है अपने धरना वरना देते रहते थे। इनके कई वीडियो हमने देखे थे कि हाँ, कोई एक अन्ना है जो कि सड़क वड़क के निर्माण को लेकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है अपने क्षेत्र पे, एक पर्टिकुलर एरिया इनका था जहाँ पे धरना देते थे। अनुराग के मामले में जब ये आए और वहाँ पे आकर के जब ये धरने पर बैठे तो मुझे लगा नहीं, ये आदमी गैर हो करके इस परिवार के लिए धरने बैठा, इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। हमने लोग लगातार कवरेज करते रहे और हम लोग कवरेज करने का देन था कि कैमरा वहाँ पे बना था, नहीं तो दूसरे तीसरे दिन प्रशासन इनको उठा दिया होता। कई बार आपने देखा होगा कि मीडिया कैमरा पहुंचा, एसडीएम साहब वहाँ पहुंचे, जबरदस्ती इनको जूस पिलाने का प्रयास चल रहा था, इनका धरना समाप्त करा दिया जाता इनको, लेकिन मीडिया थी कि अन्ना का धरना जो है 6 दिन तक चला। अब अन्ना कहते हैं मेरे पास हज़ारों काम, जिले के हज़ारों, तो जिलाधिकारी के पास उनसे बहुत ज़्यादा काम होंगे, एसडीएम के पास भी काम होगा, ठीक है, सारे अधिकारियों के पास काम। तो कल को सारे अधिकारी कहते मेरे पास बहुत से काम है, मैं अनुराग का केस भूल गया। ये भाई ठीक है, अन्ना उस पद पे नहीं है, वो जिम्मेदारी अन्ना की नहीं बनती है, बाकी अधिकारियों की जिम्मेदारी है, वो इस तरह से बयान नहीं दे सकते। लेकिन अन्ना जिस तरह से परिवार के साथ जुड़े हुए थे और इतना सब कुछ उन्होंने किया, अब ये कह देना कि मैं भूल गया था, कहीं ना कहीं मुझे लगता है गलत है। लेकिन अन्ना को इस बात का एहसास होना चाहिए, और हालांकि उन्होंने कहा फिर बाद में मैं परिवार के साथ जो है खड़ा रहूँगा, इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा। मैंने देखा आपने जब आप लगातार उन पर अटैक करते रहे कि आप इस तरह से क्यों कैसे बोल सकते हैं, तो उन्होंने हमको लगता है बैकफुट पर जज सिंह अन्ना आते हैं और कहते हैं मैं परिवार के साथ बना रहूँगा, परिवार से मिलूंगा, जैसा अगर न्याय नहीं मिलता तो फिर मैं आगे के लिए सोचूंगा, कुछ बड़ा सोचूंगा। तो कहीं न कहीं अगर ये वीडियो आपने जो इंटरव्यू लिया, चलाया, लाखों लोगों ने देखा भी, अगर ये अनुराग के परिवार के लोग देखेंगे, उन पर क्या बीता होगा? निश्चित तौर पे उस परिवार के ऊपर जो है कहीं ना कहीं उनको एक उम्मीद जो अन्ना से थी, वो उम्मीद कहीं ना कहीं ये उनको लगा होगा ना, जब अन्ना इस तरह जो मेरे परिवार के लिए जो भूखे बैठ गए थे, वो जब भूल सकते हैं तो धीरे धीरे पूरा जो है हर कोई भूल जाएगा इस पूरे मामले को। सिर्फ याद रहेगा तो सिर्फ अनुराग के परिवार को याद रहेगा कि हाँ, अनुराग बेटा था, उसकी इस तरह से हत्या हो गई। और यही होगा भी, देखिएगा, इसी तौर पे आज अन्ना भूल गए हैं, कल को हर आदमी जो है अनुराग के केस को भूल जाएगा। जिस तरह से तारीख पे तारीख पड़ रही है, अगर कार्रवाई नहीं होती है जल्दी, इसमें बुलडोजर नहीं चलता तो हर ठंडे बस्ते में चला जाएगा, फिर कोई नहीं याद करेगा अनुराग के केस को, सब भूल जाएंगे। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने देखा जब आपने इंटरव्यू लिया तो किस तरह से बड़बोलेपन में आकर के जज सिंह अन्ना अपने बड़ी बड़ी बातों कर रहे थे। मेरे पास हज़ारों काम है, मेरे पास हज़ारों जिलों के काम है, मैं अन्ना के केस मैं जो है अनुराग यादव के केस को पूरी तरह से भूल चुका हूँ। इस तरह का शर्मनाक बयान जब सोशल मीडिया पे आया तो अन्ना की कहीं न कहीं लोग अन्ना के प्रति जो है जो भाव था वो बदल गया। लोग कमेंट में अन्ना को लेकर के कुछ उल्टा पुल्टा भी लिखने लगे। फिर आप क्यों वहाँ पे मरने के लिए बैठे थे, आप क्यों वहाँ 6 दिन के लिए बैठे थे, क्या हाईलाइट होने के लिए बैठे थे, या फिर जिस आप धनबल और बाहुबल की बात कर रहे थे लालता के कि कहीं उसमें तो आप नहीं बैठ गए। लेकिन जब जर्नलिस्ट राजन ने उनसे लगातार कड़े सवाल इस पर किए तो वो बैकफुट पर आते हैं और कहते हैं कि परिवार के लोगों से मैं मिलूंगा, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं फिर से कुछ बड़ा करूँगा, क्योंकि अभी मुझे इंतजार करना चाहिए, मामला कोर्ट का है, इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं। जबकि अन्ना अगर ये कहते हैं कि अभी फ़िलहाल मैं अनुराग के केस को दिमाग में रखा हूं, लेकिन अभी जिले के और काम है, मैं उस पर देख रहा हूं। अगर अब जो मेरी मांगे हैं, जो जिलाधिकारी के सामने मैंने अपनी मांगे रखी थी, जिस मांग को लेकर मैं धरने पे बैठा था, उस पर सहमति जताया गया है, तभी मैं धरना तोड़ा हूँ। अगर सहमति के अनुसार से काम नहीं होता तो मैं फिर आगे कार्रवाई करने के लिए बाध्य रहूँगा। जज सिंह अन्ना को ये कहने के बजाय जज सिंह अन्ना कहते हैं मैं पूरी तरह से अनुराग केस को भूल चुका हूँ। जज सिंह अन्ना के शर्मनाक बयान सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। क्या आपको लगता है कि जज सिंह अन्ना को इस तरह से बयान देना चाहिए?